ट्रॉमासिलर गुड्डी में पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। बेचारी गुड्डी का कोई हाल नहीं छोड़ा गया। तरह तरह की जीतें देकर उसको जलील किया जाता है और अब तो उस पर जुल्म की इंतहा बढ़ चुकी है। ये सारा माजरा देख रहा है नासिर, क्योंकि नासिर शायद इसके लिए ही यहाँ पे ठहर चुका है। और वो कहता है कि आपी जान, आप जो कुछ कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं। मैं आपको कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। आगे से वो उल्टा जवाब देती है और कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम मेरे भाई होके पता नहीं क्यों उस लड़की की साइड लेते हो और उसकी तरफ जाते हो। तुम्हें हमारा एहसास नहीं है कि देखो हमारे खिलाफ क्या क्या वकालतें करती फिर रही है ये लड़की। तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा क्यों नहीं होता है? जिस पर वो कहता है कि वो बेचारी मासूम क्या करेगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो किसी का बुरा नहीं चाह सकती है। काश आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि आप जो कुछ औरंगज़ेब भाई के साथ मिलके कर रही हैं ना, बहुत गलत है। आपको उनको रोकना चाहिए, लेकिन आप उनका भयानक इरादों में साथ दे रही हैं। देख लेना कि स्वीटी आपको नहीं छोड़ेगी। पहले मैं सोचता था कि स्वीटी आप लोगों के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी हुई है, लेकिन आज मुझे अंदाज़ा हो गया कि आप लोगों के करतूत इस किस्म के हैं कि आप लोगों के पीछे पड़ना ही पड़ना था उसने। इसलिए आपको कोई भी अब उससे बचा नहीं सकता है। देख लीजिएगा कि आपका क्या हाल होता। आगे से आप देखेंगे वो गुड्डी को कहता है कि गुड्डी, मैं तुम्हें आज भी एक ही बात कहता हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। चाहे लोग लाख पहरे लगा ले, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही दम लूँगा। चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी की कोई नहीं चलेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्वीटी को काफ़ी हौसला हो जाता है इस इंसान के होने की वजह से, और वो कहती है कि आप मेरे सगे मामू तो नहीं, लेकिन सगों से बढ़ के आप मुझे प्यार करते हैं। मुझे यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खुशी होती है आपसे मिलके। जिस पर वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इन लोगों के चुंगल से तुम्हें निकलवा कर ही दम लूँगा, क्योंकि मैं समझ में मुझे आ चुकी है कि ये लोग इतने जालिम हैं कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ज़िंदगी इनके लिए बिल्कुल मामूली सी चीज़ है, लेकिन अभी नासिर नहीं जानता है कि इसकी बहन भी इन सारी चीज़ों में शामिल है, और जो कुछ इसके माँ बाप के साथ किया गया है वो बहुत ही भयानक है। लेकिन नासिर अब पीछे हटने वालों में से नहीं है, बल्कि वो साथ देगा गुड्डी का, और ज़रूर साथ देगा, और जो कुछ ये कर रहे हैं उनके आगे ज़रूर आएगा। हमारी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो। देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना। मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाजी कहती है कि भाई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएं पहले। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो गुमान पे सिर्फ और सिर्फ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाजिया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। खैर अब देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुजार रही हो। आखिर तुम्हारी ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर करने की कोशिश करता है और कहता है कि जाओ गुड्डी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम रेस्ट करो। सोने की ज़िद और हठधर्मी उसकी जान ले लेगी। पता नहीं क्या कुछ कर रही है और क्या नहीं कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आफ़ाक ने जो काम उसने अपनी माँ के साथ किया है, वो उसके साथ करके, उसको बेहोश करके उसकी सारी रकम लेने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह-तरह के ज़ुल्म ढाए जाएँगे। लेकिन ये बात सोनी को समझ नहीं आई थी। गुड्डी और हमज़ा समझा-समझा के इसको तक गए, लेकिन इसने उल्टा उनको ही ज़लील किया, उनको ही रुस्वा किया। लेकिन अब देखेंगे कि आफ़ाक जो है वो ऐसे-ऐसे काम करने जा रहा है कि बस ये सोनी याद रखेगी और ये चारों पहलू इसको वही नज़र आएगा। और अब देखेंगे कि फ़िलहाल जो स्वीटी है वो ये सारा माजरा देख रही है। कभी आफ़ाक के आगे नज़र आ रही है और कभी आफ़ाक के पीछे नज़र आ रही है। पहले सोनी को वो परेशान करती रही ताकि सोनी सुधर जाए, लेकिन सोनी को अकल नहीं आई है।
लेकिन जी अब आफ़ाक़ के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है। वो आफ़ाक़ को कुछ ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि स्वीटी उसका वो हशर करेगी कि वो याद रखेगी। क्योंकि वो जानती है कि गुड्डी की कज़न है, अभी स्वीटी को सारा पता है, टेंशन नहीं लेनी है। स्वीटी को सारा पता है कि वो गुड्डी की कज़न है, इसलिए वो स्वीटी जो है आफ़ाक़ को कुछ भी नहीं करने देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि जो बंदा इस गुड्डी के साथ बुरा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा हशर कर दिया गया है कि ये याद रखेगा। जैसा कि वो लोग फंक्शन से वापस आ रहे होते हैं, उन लोगों का बुरे तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से सारे स्वीटी को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं स्वीटी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। भाई स्वीटी कभी वहाँ पे जाके किसी के आगे गिरी है और कभी पीछे गिरी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है उसकी। लेकिन जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस ड्रामे को हॉरर दिखाया गया था ना, ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि अब तो कुछ और ही सीन बन चुका है। फिलहाल आप देखेंगे कि शाज़िया कहती है कि अरे भई इस लड़की को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वो स्वीटी, छटाक भर की स्वीटी, क्या हाल करके रख दिया उसने हमारा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या कर रही है। जिस पर गुड्डी कहती है इसकी स्वीटी तो मेरे पास थी। आप कैसे खालाजान कह सकती हैं कि स्वीटी आगे थी आपके वजह से, यानी उसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जब देखेंगे कि औरंगज़ेब कहता है जो कुछ भी है अभी फ़िलहाल तुम्हें शाज़िया खामोश रहना होगा। इन सब बातों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब इन बातों का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि वो तो गुड्डी का काम ख़त्म करना चाहता है। इसलिए उसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा है और दिन-रात एक कर रहा है और शाहज़ाद को यकीन दिलाता है, कहता है कि बस कुछ देर और ये सब कुछ बर्दाश्त कर लो। देख लेना कि तुम्हारी ज़िंदगी में कितना सुकून हो जाएगा और ये गुड्डी और स्वीटी हमारी ज़िंदगी से हमेशा-हमेशा के लिए निकल जाएँगे। इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि हिम्मत रखो, देख लेना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा तसल्ली देता हुआ नज़र आ रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करना, मैंने जिस दौलत के लिए अपनी सारी ज़िंदगी दाँव पर लगा दी, मैं उसको इतनी जल्दी, इतनी आसानी के साथ अपने हाथों से नहीं जाने दूँगा। ये मेरा तुमसे वादा है। आगे से शाज़ी कहती है कि भई ऐसे ना हो कि आपके वादे के चक्कर में हमारी जान ही चली जाए। इस स्वीटी को तो ठिकाने लगाएँ पहले, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ? जिस पर फिर उसका वहम देकर उसको साइड पे कर देता है और कहता है कि नहीं, आप लोगों के वहमो-गुमान पे सिर्फ़ और सिर्फ़ स्वीटी सवार हो चुकी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को कुछ नज़र ही नहीं आता स्वीटी के बगैर, इसलिए ये बातें सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। शाज़िया समझ चुकी है कि यहाँ पे कोई दाल नहीं गलनी है। ख़ैर आप देखेंगे कि वो अब डबल ट्रिपल से भी पहले से भी ज़्यादा गुड्डी के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो इन 2 दिनों में पर ही निकल आई। ऐसा लगता है कि जैसे सदियों से बड़ी ऐशो-इशरत की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। आखिर तुम्हारे ये डैन-डंग कैसे बदले, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन औरंगज़ेब इन सब बातों को इग्नोर